Hello students, in this video we will talk about rational numbers. Let's start. What are rational numbers? A rational number is a number that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. यानी रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p and q belongs to इंटीजर्स, यानी p एंड q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होगा। जितने भी नंबर्स हैं इन सबको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो हमारा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम w से, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम i से भी करते हैं और z से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। एंड रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं r से। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी बिलोंग्स करते हैं रेशनल नंबर्स में, यानी ये सभी हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। -12, 0, 3.5, 35, 4/7, -8/5, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स के। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, पर 0 एक रेशनल नंबर होता है। कैसे? कि जब हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं। तो 0/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और यहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए 0 इज अ रेशनल नंबर। अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। ऑपरेशन देखेंगे रेशनल नंबर्स के, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ये हम यहाँ देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन विद रेशनल नंबर्स। अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम पी वाई क्यू की फॉर्म में। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। एनी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर कैन ऑल्सो बी रिटेन विद डिनोमिनेटर 1। यानी कोई भी नेचुरल नंबर, मान लीजिए 5 है, इसको हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। होल नंबर है 0, डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। इंटीजर्स -5, इसका डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। जिसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या मानेंगे? 1। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज अ नंबर विद डिनोमिनेटर 1। 0 को डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। एक टेबल है नीचे, इसमें हम देखते हैं कि होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? अगर लिख सकते हैं तो वो भी रेशनल नंबर होंगे। होल नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर है। इंटीजर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन को भी हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल है। डेसिमल को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a and b are rational numbers, then the sum a plus b is also a rational number।
यानी ए और बी हमारे कोई दो रेशनल नंबर है, अगर इनका हम सम करेंगे तो जो हमें सम मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल -1/3 + 3/4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 5/12। ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम इसका मतलब है कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज अंडर एडिशन होते हैं, यानी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में इफ a and b are rational numbers then the difference of a minus b is also a rational number। जब दो रेशनल नंबर्स का हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। -1/3 -3/4 सॉल्व किया हमने तो आंसर आया हमारा -13/12। तो -13/12 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होती है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर ए और बी आर रेशनल नंबर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ रेशनल नंबर। यानी अगर ए और बी का प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं डिवीजन के लिए। देखिए इन जनरल ए एंड बी टू रेशनल नंबर्स, ए और बी दो रेशनल नंबर हैं। द कोसेंट ए डिवाइड बाई बी विल नॉट ऑलवेज बी रेशनल नंबर। यानी अगर हम ए डिवाइड बी करें तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमें रेशनल नंबर मिले, ये नहीं हो सकता। क्यों, एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए -1/3 डिवाइड बाई 4/5, जब हम डिवाइड सॉल्व करते हैं -1/3 डिवाइड का साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और 4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4, और सॉल्व करेंगे तो आया हमारा -5/12। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर मिल रहा है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, -1/3 डिवाइड बाई 0/5। -1/3 डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, एंड 0/5 का रेसिप्रोकल किया 5/0। जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5/0। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि P/Q की फॉर्म में तो होना चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन में नहीं होते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं कम्यूटेटिव, तो उसका ऑर्डर चेंज करना। यानी रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन a + b = b + a। यानी अगर हम a + b इसका ऑर्डर चेंज करते हैं b + a, तो भी हमारे जो आंसर रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर आंसर इक्वल है, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एग्जाम्पल में देखेंगे, हमने -1/3 + 3/4 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5/12। ऐसे ही हम 3/4 को प्लस करें -1/3, यानी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर भी हमारा आंसर सेम, आंसर विल रिमेन सेम। सो वी कैन से रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। नेक्स्ट, रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों नहीं होता है कि अगर हम a - b सॉल्व करें और उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर विल नॉट रिमेन सेम, आंसर सेम नहीं होता है, सेम नहीं होगा। -1/3 - 3/4 आंसर आया -13/12। ऐसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करने के बाद
3/4 माइनस -1/3 और आंसर आया हमारा 3/12। यानी सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट चलेंगे, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम रहेगा। यानी एडिशन में, ऐड में और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। नेक्स्ट चलेंगे, रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। यानी रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, कब? अंडर डिवीजन। क्यों? क्योंकि आंसर दोनों कंडीशन में सेम नहीं होता। यानी अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर विल नॉट रिमेन सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिमेन द सेम इवन वी चेंज द ऑर्डर इन विच वी आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग। यानी अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सम करें या प्रोडक्ट करें तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर चेंज हम एडिशन में करें चाहे हम मल्टीप्लिकेशन में करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम 3 रेशनल नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हम उसमें ग्रुप बना के करते हैं। यानी हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो आंसर रिमेन सेम, आंसर सेम रहता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, देखिए अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं हम कि हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। तो हमने पहले क्या किया, ए प्लस बी को एक ग्रुप में किया, उसके बाद हमने सी को ऐड किया। ऐसे ही सेकंड टाइम में क्या किया हमने, ए प्लस बी प्लस सी में इस बार ग्रुपिंग की है हमने बी प्लस सी के साथ। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में हम ग्रुपिंग करते हैं तो आंसर हमारा सेम नहीं रहता। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन बट रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम, मल्टीप्लिकेशन में भी हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी बट डिवीजन में नहीं होगी। क्यों? जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर और ग्रुपिंग द रेशनल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर। यानी हम ग्रुपिंग चेंज कर दें, ग्रुप करें तो मैटर नहीं करता, आंसर सेम ही करेगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा होता है, डिवीजन में जैसे ही हम ऑर्डर चेंज कर देंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों के आंसर्स क्या होंगे, मैच नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन बट रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है लेकिन डिवीजन में नहीं करती। आगे बढ़ेंगे, अब एक टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि किस ऑपरेशन में एसोसिएटिव वर्क करता है या नहीं करता है। देखो, पॉजिटिव, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इन सभी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। लेकिन माइनस सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में ना तो नेचुरल में, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर किसी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। हम टेबल में देख सकते हैं कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। अब बात करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी की। When we add 0 to any number, the sum is the number itself। यानी अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में किसी नंबर को ऐड करें तो वो नंबर itself होगा। यानी आंसर क्या होगा, आंसर
वही होगा जो इस नंबर को हमने ऐड किया है, यानी a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस a इक्वल्स टू a, यानी a इज अ रेशनल नंबर। यही हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। यहाँ देखेंगे आप, एक कार्टून बनाया हमने, हे व्हेन आई एम एड हे व्हेन आई एम एडेड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, आई डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर उसे किसी नंबर में ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या रहेगा, इटसेल्फ रहेगा, यानी वैल्यू डजंट चेंज। उसे ही हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर किसी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में, अगर हम कोई रेशनल नंबर a है, अगर मल्टीप्लाई करें 1 या 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा a, इटसेल्फ रहेगा। यही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं। अब आता है एडिटिव इनवर्स, यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यानी एडिटिव इनवर्स, अगर कोई रेशनल नंबर है a/b, अगर हम उसको उसके इन्वर्स के साथ माइनस a/b के साथ अगर ऐड करेंगे तो आंसर रहेगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रेशनल नंबर इट्स नेगेटिव इज 0। यानी अगर हम किसी भी नंबर का उसके नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर आता है हमारा 0, और यही 0 हमारा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमने 0 को क्या निकाला है। यानी a/b को अगर हम इसके नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। यानी फिर समझते हैं कि अगर रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कोई, मान लीजिए -5/7, अगर हम इसमें इसी को साइन चेंज करके 5/7 के साथ अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, यानी इसलिए कह सकते हैं कि a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। ऐसे ही -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। यानी a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a/b, और -a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a/b। यानी एक दूसरे का -a/b का a/b होता है, a/b का -a/b होता है। यानी द नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। यानी अगर किसी रेशनल नंबर का नेगेटिव नंबर, यानी -5/7 ये है, तो इसको हम अपोजिट क्या होगा, 5/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अगर हम इन दो नंबर्स का सम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। तो जब भी हमें किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। जैसे -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/7, और अगर हम निकालें 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -4/7। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी अगर कोई रेशनल नंबर है a/b, तो जब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b/a, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर हम इन दोनों नंबर्स का a/b का मल्टीप्लाई b/a, यानी दोनों उसके रेसिप्रोकल का और रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है,
यानी अगर मान लीजिए आपको दिया है एक नंबर 5/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 7/5। अगर -7/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -5/7। तो देखो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एडिटिव में साइन चेंज होता है बट रेसिप्रोकल नहीं होता है। 5/7 एडिटिव में क्या होता है -5/7, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि 5/7 है तो इसका हो जाएगा 7/5। एडिटिव में साइन चेंज होता है, बट मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसका मतलब है यानी हमें a × b + c, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमने किया कि a का मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम b में, प्लस है यहाँ पर इसलिए प्लस लगाएंगे, फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे हम c में। अब एग्जांपल में देखेंगे कि देखो -3/5 × 2/9 + 5/6, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले -3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/9 में, ठीक है। फिर करेंगे हम -3/5 का मल्टीप्लाई 5/6 में। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया इधर और इसको सॉल्व किया। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, -3 × 2 करेंगे तो -6/5/45, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कट भी तो कर सकते हैं, 3 से कट करेंगे 9 3 टाइम, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा -19/30, और इधर सॉल्व करेंगे तो -19/30, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कैसी होंगी, सेम रहेंगी। देखो अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम मल्टीप्लाई करें अंदर, दोनों का अलग अलग, तो आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होता है सेम। अब देखेंगे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। देखिए एक नंबर लाइन है हमारी, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन है, मान लीजिए ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में पहले हम 0 to 1 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे यहाँ 0 है हमारा, तो मान लीजिए हमें 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो बताता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो हमें 4 है तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 पार्ट, 1 होल हो जाएगा ये। फिर 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3, यानी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम करते हैं लाइन ड्रॉ की हमने एक, और जो भी फ्रैक्शन दिया, जो भी रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए पॉजिटिव दिया है 3/4, तो हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 3 4, जैसे 1/3 2/3 3/3, सॉरी गलत हो गया बेटा, 4 पार्ट है ना, तो हम करेंगे 1/4 2/4 3/4 4/4, और 4/4 कितना होता है 1। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3/4, तो 3/4 कहाँ है, यहाँ, यानी ये जो नंबर लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी 3/4।
तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोई भी नंबर दिया है हमें, मान लीजिए 5/7, तो डिनोमिनेटर कितना है 7, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर 7 इक्वल पार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7, 7/7 को सॉल्व किया हमने, क्या आया 1, ठीक है। हमें चाहिए 5/7, तो 5/7 कहाँ है, यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन पे हमने 5/7 को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलते हैं कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो बिटवीन टू रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो हमें क्या करेंगे, जैसे 5/2, दूसरा नंबर है हमारे पास 3/2, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो हम दोनों को क्या, इसको मान लेंगे हम x, इसको मानेंगे y, ठीक है। इन दोनों को सम करके 2 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट x प्लस y, तो 1/2 ब्रैकेट में x है हमारे पास 5/2 प्लस बाई 3/2, दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधे सिंपल ऐड कर देंगे 8/2, 2 से कैंसिल किया 8 4, 2 से कैंसिल किया 4 2, यानी 5/2 और 3/2, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आया, वो आया हमारा 2, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।